क्योंकि आपको पता है ये सेशन रखने के पीछे का हमारा सिंपल सा कारण यही है कि अगर देखा जाए तो हमें अपने आप को पर्सनल लेवल पे किस तरीके से ठीक रखना है। क्योंकि अगर आप पर्सनली लेवल पर ठीक नहीं हो तो ध्यान रखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप अपने जीवन में ना तो आप अपनी फैमिली में अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो ना ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ का मतलब होता है आप अपनी स्टडी में हो, स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या आगे किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तब तक वो बेटर नहीं हो सकती है जब तक आप इंटरनली जो है क्या नहीं होंगे, दैट मीन्स हैप्पी नहीं होंगे। और ये चीजें मैं किन आधारों पे बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अच्छी बात करूँ तो मैं कल एक बहुत बड़े इंडिया के लीडिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, कल मैं उनकी ट्रेनिंग ले रहा था एक, तो अगर मैं बात करूं तो वो ये कह रहे थे वो 2 आवर्स से ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए देते हैं डेली बेसिस पे। अब आप सोच के देखो, और एक ऐसा पर्सन जिन्होंने मोर देन लास्ट 14 मंथ्स के अंदर 27 करोड़ रुपए से ज्यादा, अब आप सोच के देखो कि अगर वो पर्सन इस बात को कह रहा है कि वो अपने आप के लिए 2 घंटे डेली बेसिस पे देता है, और डेली बेसिस पे देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ज्यादा काम करने से ज्यादा लाइफ में रिजल्ट आते हैं, बट जितने बड़े लेवल पर आप जाओगे तो वो कहते हैं टाइम को सिस्टमाइज करने की वजह से ज्यादा रिजल्ट आते हैं लाइफ में। और वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, सोशलिज्म को भी टाइम देते हैं, हर चीजों को टाइम देते हैं। तो आखिर हम अपनी लाइफ को किस तरीके से सिस्टमाइज करें, उससे पहले हमें एक हैबिट बनानी पड़ेगी अपनी खुद की। पहले हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम जब अपने आप को ही नहीं जानते तो हम दूसरों को मैनेज कैसे करेंगे, या कह सकते हैं अपने कामों को मैनेज कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए ये जो पर्सनल बूस्टअप ट्रेनिंग हम रखते हैं एवरीडे, ताकि आप अपने माइंड पर अच्छे से अटेंशन कर सकें, अपने माइंड का भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, और एज वेल एज आप अपने रिजल्ट बेटर टू बेटर कर सकें अपनी हर प्रकार की लाइफ में, राइट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों का आशीष गुप्ता इस सेशन में अगेन स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है हम इसे 2 पार्ट्स में करते हैं एवरीडे। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जो हीलिंग सेशन, और सेकंड पार्ट होता है हमारा इसमें टॉपिक, कुछ ना कुछ हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम हीलिंग कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, किसी टॉपिक पे आज फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आप जहां पर भी बैठे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी ये दोनों उंगलियों को, ये इनको टच कर लेना है। ये टच करने का मतलब होता है हमेशा हम एनर्जी को फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड आफ्टर दैट आप अगर आंख बंद करके भी इसे करना चाहें प्रैक्टिस तब भी कर सकते हैं, और अगर आप आंख खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो और बेटर। आंख खोलकर प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी होती है कि आपको इन फ्रंट ऑफ, दैट मींस विजुअलाइज करना होता है। तो आपकी विजुअलाइजेशन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तब तो आप आंख खोल के प्रैक्टिस करें, अदरवाइज जो है आंख बंद करके भी कर सकते हैं, राइट। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा लेकर बैठना है आपको। और अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 बार जो है थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करना है, मतलब मुंह से हम सांस लेंगे और नाक से उसको आराम से स्लोली छोड़ेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली एक एनर्जी होती है, और जिसको अगर हम बात करें तो उसे अलग अलग शब्दों में या अलग अलग धर्मों में अलग नाम दिया गया है। जैसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, हिंदी में उसे आत्मा कहते हैं, और अगर मैं उर्दू में बात करूं तो उसे हम नूर कहते हैं। अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल में नूर जो माना जाता है इन द सेंस अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे विराजमान होता है, हमारी पूरी बॉडी को चलाने वाली अगर एनर्जी की हम नॉर्मली बात करें तो वो ध्यान रखिए कहां से विराजमान होती है, वो नूर, दैट मींस एनर्जी जो आपकी सोल है वो यहाँ पे होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी पर्टिकुलर अगर लेडीज या गर्ल्स की देखी जाए तो बिंदी यहीं पे लगाते हैं, और तिलक भी यहीं पे जेंट्स को लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी एनर्जी आज की हमारी सुबह हमने अब तक अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हमने करके लोगों से लगा रखी है, उसको थोड़ा सा हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फील करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सुबह से उठकर आपने बहुत सारे लोगों से बात की, चाहे फोन के थ्रू, चाहे डायरेक्टली, चाहे अपने परिवार में लोगों के साथ बहुत ज्यादा बात की, तो आप फील कीजिए कि कहीं पर भी आपकी माइंड अगर किसी और के साथ कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, उस एनर्जी को अपने यहाँ पर अपना रहे हो। मतलब वो सारी की सारी एनर्जी में जिन जिन जगह पे गया, मैं जिन लोगों से बात किया, मैं पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जिन लोगों से बात कर मैंने किसी टॉपिक पर बात की थी और फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था किसी भी काम को पर्सनल लेवल पर,
फैमिली लेवल के काम को, या मैं बात करूं अपने पर्सनल लेवल के काम को, या प्रोफेशनल लेवल के, सारी एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, पहले कलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे ला रहा हूं। अब जब आप सारी एनर्जी को अपने कोई भी तरीके से आपने उसको कहीं पे लगाया हुआ था और यहाँ पे आप फील कर रहे हो जस्ट अपने सेंटर में, अगर बात करा जाए तो माथे के बीचों बीच या दोनों आईब्रोज के बीचों बीच जहां पर हम तिलक लगाते हैं, राइट, हमने सारी एनर्जी को यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर लिया और हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि अच्छी खासी एनर्जी मेरे पास अभी हो रही है। और अब अगर हम देखें तो हमें अपने आप को रिफ्रेश करने की डेली बेसिस पे क्यों जरूरत होती है, क्योंकि माना जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है ना, जब तक चीजें अच्छे तरीके से सेट ना हो जाए तब तक आपके माइंड में जो बोलते हो आप, कोई भी चीज करते हो आप, तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज अगर अच्छे से सेव नहीं है तब तक आपके माइंड में वो चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड में तब तक नहीं आ सकती। तो इसलिए हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी एनर्जी लेवल की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि हम जो है ना, जब हमें जरूरत पड़े हम तुरंत अपने आप को रिफ्रेश कर लें। तो ये काम करने की हमें डेली इसलिए जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो अब अगर आगे मैं बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले विजुलाइज कर रहे हैं किसको, आकाश को। आकाश को विजुलाइज करने का सिंपल सा रीजन है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि आकाश कैसा होता है, आप आंख बंद भी कर सकते हैं, ओपन करके एक जगह फोकस कर लीजिए जहां पे भी आप फोकस कर सकते हैं कि आकाश कैसा होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है। और आकाश में आप चले जा रहे हो, अपनी बुद्धि के द्वारा फील कर रहे हो, आप यहीं पे बैठे हो लेकिन आपकी बुद्धि कहाँ चलेगी, आकाश की तरफ। अब देखो आपकी बुद्धि कहाँ पे, इंटेलेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, आकाश में, स्काई ब्लू कलर का। आगे बढ़ते चले जा रहे हो और अपने हाथों से आप क्या कर रहे हो, आगे उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते चले जा रहे हो, और थोड़ी देर बाद आप आगे चलते हुए जाके देख रहे हो तो वहां पे आपको सुनहरा एक गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई दे। और उस प्रकाश को अगर मैं बात करूं तो आप जिस भी परमात्मा को मानते हो, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, ईसा मसीह को, जिसको भी मानते हो वो वहां पे विराजमान है। और मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप परमात्मा के साथ अपना एक कनेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक आप उस एनर्जी को अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन होता है, फ्रेंड होगा आपका, आपके फादर है, मदर है, आपके दादी सिस्टर है, कोई भी हो सकता है, जब आपका उनके साथ एक कनेक्शन होता है तो आप देखना कि आप सामने वाले को अच्छे से फील कर पाते हो कि उसको, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको हैप्पीनेस है, उसके चेहरे को पढ़ पाते हो। तो जब आपकी लाइफ में किसी के साथ कनेक्शन होता है तो आपका इंटरेक्शन अच्छे से हो जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, और हम जो भी आप मानना चाहो, फ्रेंड मान सकते हो, अपना पिता मान सकते हो, जो भी रूप में आप फील करना चाहते हो, कि वो आपके सामने आकाश में सुनहरी गोल्डन प्रकाश में बैठा हुआ है और आप उनके साथ एक लेजर कनेक्शन बना रहे हो। या आप अपनी लाइफ में जिस भी पर्सन को मिस करते हो सबसे ज्यादा, आप फील कर सकते हो कि परमात्मा, मैं आपको उसी रिश्ते के फॉर्म में, अपने बेटे के फॉर्म में, अपने फादर के फॉर्म में, अपने सिस्टर के फॉर्म में, आपके मदर के फॉर्म में, आप उनके रूप में उनको मान सकते हैं और देखें कि वो वहां पे बैठे हुए हैं और वो आपको क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी चाहिए थी आपको। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन होने के कारण आप अपने आप में बिलीव नहीं बना पाते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जब परमात्मा को उस पर्टिकुलर संबंध में देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत खुश इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो मिसिंग चल रहा था मेरी लाइफ में, जो रिलेशन कोई भी हो सकता है, फादर का, एक फ्रेंड का, या एक रिलेटिव्स का, या एक पर्टिकुलर सिस्टर का, जिस भी हम रूप में उस संबंध को दैट मींस फील करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो इंटरनली, हमें इंटरनली खुशी ये हो रही है कि मैं उस चीज को आज प्रैक्टिकली फील कर पा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच परमात्मा फॉर दिस टाइप ऑफ दैट मींस पर्टिकुलर रिलेशन। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे एक लेजर कनेक्शन बना रहे हैं। लेजर कनेक्शन, यहाँ पे वो एनर्जी हम ला रहे हैं। अब आप फील करो कि वो सुनहरा जो गोल्डन प्रकाश है, जिस गोल्डन प्रकाश के बीचों बीच वो परमात्मा बैठे हुए हैं और मैं उन्हें अपने उस पर्टिकुलर रूप में फील कर पा रहा हूँ, जिस भी रूप में मैं अपनी लाइफ में मिसिंग कोई चीज को कर रहा था। एक हमने जब कनेक्शन बना लिया तो वो गोल्डन प्रकाश आपका इस पर्टिकुलर जो है सेंटर पे, जहां पे मैं अगर बात करूं दोनों आईब्रोज के बीचों बीच जहां पे हम तिलक लगाते हैं, एक आत्मा जो ज्योति बिंदु के रूप में होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइट होती है, उसमें क्या हो रहा है, वो एनर्जी आना स्टार्ट हो गई और सुनहरा गोल्डन प्रकाश लगातार एक लेजर कनेक्शन के फॉर्म में वो लगातार आपके पर्टिकुलर उस आत्मा में यहाँ पर चला आता है। अब ये आ रहा है तो मैं इसे कैसे फील करूं कि ये रियली में मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे विजुलाइज करके आपको पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे दिखाता हूँ और इनफैक्ट आपको अभी 5-7 मिनट के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले हम अपने दिमाग की तरफ चलना चाहते हैं और दिमाग की तरफ मैं जब आगे बढ़ता हूँ, जो आत्मा के पास वो एनर्जी गोल्डन प्रकाश आ रहा था, मैंने उसका पाइप अपने पास ले लिया और मैं उस पाइप को लेकर अपने दिमाग के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट किया कि कहीं पर कचरा तो नहीं भरा हुआ है। कचड़े का मतलब होता है वेस्ट थॉट, जो हमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कमजोर बनाते हैं। कैसे थॉट के, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ, मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है,
मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मैं तो काला हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो अभी एज में छोटा हूं, मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा दुख है, ये सारे प्रकार के जो वेस्ट थॉट आपने अपने माइंड के अंदर जो बिठा रखे थे, तो मैंने गोल्डन प्रकाश का जो मैं पाइप लिया हुआ था, उससे मैं उस गोल्डन प्रकाश के पाइप से सारी एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, उस फालतू की एनर्जी को अपने माइंड के कह सकते हैं जगह से हटा रहा हूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि अब मेरा जो माइंड का घर है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल खाली होता जा रहा है, और एकदम सफाई, एकदम अगर देखें तो एकदम क्लीन हो गया। और इसकी वजह से अब मुझे क्या फील हो रहा है कि परमात्मा एक बात का एहसास कराते हैं कि मैंने तो सबको सबको एक जैसे ही भेजा हुआ है, आपके माइंड में आप कैसी चीजों को स्टोर करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे द्वारा तो एक नॉर्मल सा पर्सन या एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन, दोनों को मैंने सेम ही एनर्जी दी है, सब कुछ सेम दिया है, सिर्फ आपने क्या किया, उस एनर्जी को किस तरीके से स्टोर करके अपने माइंड में रखा हुआ है, ये चीज आपके जीवन में आपको सफलता या विफलता या स्ट्रगल दिलाती है। तो आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक्चुअल में मैंने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा कचरा भर रखा था, जिस वजह से मुझे क्या होता रहा था, डिस्टरबेंस हो रहा था। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो अब मेरा ये डिस्टरबेंस मुझे इस बात से क्लियर कट हो गया कि मैं अब इस कचड़े पर काम नहीं करने वाला हूं, और मैं इसको सारा को साफ कर दिया हूं, ये बाहर निकल चुका है। अब मैं क्या हूं, एक वैसे ही पर्टिकुलर माइंड बन चुका हूं जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति का माइंड होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति का माइंड होता है, एक कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का माइंड होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो उसे अपने आप पर विश्वास होता है, अपने बिलीव होता है कि मैं जीवन में हर वो चीज अचीव कर सकता हूं जो मुझे करना है, भले ही मेरे पास आज रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है। अब थोड़ा सा माइंड से मैं आगे चलता हूं अपनी आंखों की तरफ, क्योंकि आपके माइंड के अंदर क्या क्या सेव होता है ये हमारी आंखों के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होता है। हर सेशन में इस बारे में मैं बहुत प्रैक्टिस कराता हूं कि आपके देखने का जो तरीका होता है उसके कारण आप अपने माइंड में थॉट प्रोसेस चलाते हो। जैसे अगर आप लोगों को जब मिलते हो तो आप उन्हें देखते हो, तो आपके माइंड में जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं आप, मतलब उनके बारे में देखने के बाद कि आपको लगता है बात करने के बाद यार इनके अंदर तो ये कमी है वो कमी है, तो हम ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं लोगों की कमियां और उसी को अपने माइंड में डाल देते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा माइंड तो काम ही नहीं कर रहा, हम तो बहुत ज्यादा थक गए या इरिटेट हो रहे हैं। देखा जाए तो आपने वो कचरा पहले ले लिया उनसे और उसको अपने दिमाग में सेव कर लिया, जबकि अगर सीखने वाली बात है तो हमें एक्चुअल में सीखना क्या है, दूसरों से उनकी अंदर जो क्वालिटीज है जिसकी वजह से दुनिया में उनको हर तरीके से क्या नाम है लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल क्षेत्र में देखा जाए, चाहे फैमिली रिलेशंस में देखा जाए, चाहे पर्सनल लाइफ में देखा जाए, हर लेवल पर उन्हें अगर बढ़ोतरी मिल रही है, वो इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो क्वालिटीज उनके अंदर है मैंने वो ले ली। और जब मैंने जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया था वो लेकर अपने माइंड के अंदर सेव करना स्टार्ट किया कि मैं जिससे भी मिलता हूँ तो उनके अंदर जो क्वालिटीज होती है उनको ले लेता हूँ और उनको अपने माइंड में सेव कर लेता हूँ। तो अब आपको पता है आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर धीमे 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 वो चीजें सेव होना स्टार्ट हो जाती है और उसके वजह से आपके माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी का स्टोर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब आपको कभी इस बात का डर नहीं लगेगा कि शायद जीवन में मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब आंखों के बाद अगर मैं कानों से कहूं तो कानों से हम बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट ऐसे करते हैं कि जब हम कहीं पर भी कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा लाइव का देता हूँ कि अभी मान लो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आपने सम टाइम देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस बैकग्राउंड में म्यूजिक आने के कारण हो जाता है, कभी कचरे वाली गाड़ी आ रही है, कभी कोई गेट खोल रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है और कभी कोई बात कर रहा है दूसरे फ्लैट के अंदर, दूसरे रूम के अंदर। तो मुझ पर दो चीजों की यहाँ पर ऑप्शन है, एक चीज ये ऑप्शन है या तो मैं अपनी ट्रेन को बंद कर दूं ट्रेनिंग को और क्या नाम है उनकी बात के कारण डिस्टर्ब हो जाऊं, या दूसरा चीज मैं उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दूं और अपने काम पे फोकस कर लूं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें और डिस्टरबेंस में बैकग्राउंड में चल रही हैं वो मुझे मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कराने वाली, तो मैं अपनी एनर्जी को वहां पर क्यों लगाऊं। जब आप ये अटेंशन अपनी लाइफ में देने लगेंगे तो आप अपनी कानों से जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही थी सुनने के कारण दिमाग आप लगाते थे वहां पे, तो वो आप बचा लेंगे, तो आप अपने डिसीजंस को और स्ट्रांगली तेज कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। उसके बाद वाणी का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो आंखों के कारण, तो जो थॉट प्रोसेस अपने माइंड में डालते हो तो वो माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। और वाणी में ध्यान रखिए, जो आप लोगों से बात करते हो, जैसी परिस्थितियां आपके सामने आती है, तो अब आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस प्रकार की चीजों को सेव कर रखा है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में चाहे अच्छी हो या बुरी हो माइंड को नहीं पता होता है। आपके माइंड के अंदर जो चीजें आपने सेव कर रखी है माइंड को नहीं पता होता है वो अच्छी है बुरी है, उसका तो ये काम है सेव करना।
जो बुद्धि होती है उसका काम होता है, इंटेलेक्ट का काम होता है इसको किस तरीके से सही या गलत आगे भेजना। लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या करता है, सीधा उस परिस्थिति में जो चीज आपने सेव कर रखी है वो उठा के आपको दे देता है और आप बोल देते हो। तो कई बार आपने देखा होगा, आप कहते हो ना मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन परिस्थितियों में किस तरीके से चीजों को बोला जाता है, आपने जैसा सेव कर रखा है आप वैसा ही लोगों के साथ डील करोगे। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में क्या समझ में आया कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन, चाहे आंखें हो उसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे कान हो उसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे वाणी हो उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडी लाइफ, किसी भी तरीके की लाइफ है, हर जगह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके पश्चात वो गोल्डन प्रकाश को अगर मैं फील कर रहा था, गले से देख रहा हूं मैं कि लगातार वो एनर्जी गोल्डन प्रकाश ब्लड के साथ फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर होने के बाद वो शोल्डर से होते हुए मेरे हैंड्स में, और हैंड से देखा जाए तो कोहनी से होते हुए लगातार हाथों में, और हाथों से वो गोल्डन प्रकाश मेरे इन जो दोनों उंगलियों को मैंने टच किया था, मैंने आपसे बोला था ना आप यहाँ फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे करंट फ्लो हो रहा है। ये तब आपको लगेगा जब एक्चुअल में आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो और रियली में आप सिंसियरली इस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि अब थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा के बाद अगर किसी का आपको धन्यवाद करना है तो अपने ऑर्गन्स का कीजिए, अपने दिमाग का, कि वो लगातार आपके लिए चलता जा रहा है जब से आप पैदा हुए। उसके बाद आपने देखी आंखों का, कि वो आपको लगातार चीजों को देखने के लिए निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रही। कभी ये तो नहीं कहती कि आज नहीं मैं देखूंगी, आज मैं, आपकी आंखें बंद रहेंगी और आज आप काम कर लो, या कान सुनने के लिए आपसे बोलते हैं कि नहीं नहीं आज मैं बात नहीं, आज सुनूंगा किसी की, आज मैं छुट्टी पर हूँ, हड़ताल पर हूँ। ऐसा कभी मुंह बोले कि नहीं मैं आज बोलूंगा नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा इतने ऑर्गन्स आपके लिए इतने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ये सारे आपके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या आप परमात्मा के बाद कभी इन ऑर्गन्स का धन्यवाद करते हैं? इसलिए इनका धन्यवाद करना स्टार्ट करें। चाहे स्टमक हो जो आपके डाइजेशन में लगातार आपके लिए मदद कर रहा हूं, चाहे मैं पर्टिकुलर किडनी की बात करूं जो आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए काम कर रही है, चाहे लंग्स आपके ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए काम कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंपिंग करने के लिए काम कर रहा है। ये सारे ऑर्गन के अलावा जितने भी और अदर ऑर्गन है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए, जब से मैं इस शरीर के अंदर आई हूँ आत्मा, तब से मेरे लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कितने आप लकी हो कि आपको एक ऐसा शरीर मिला जहां पे सारे ऑर्गन्स आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं हीलिंग उन लोगों को बताना चाहूंगा जो किसी भी टाइप की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो वो ये कहेंगे कि सर मैं कैसे अपने ऑर्गन का धन्यवाद करूं कि मेरे लिए तो वो ऑर्गन जो है ना सही से काम नहीं कर रहा है, आज मैं इतनी पीड़ा में हूं, या मुझे कोई दर्द है या कोई बीमारी है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा, अगर आज हम किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये हमारी थोड़ी सी कमजोरी रही, या हमने उस टाइम पे देखभाल नहीं किया कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या विटामिन मिनरल्स हमें अमीनो एसिड्स की जरूरत थी, खान पीन पे ध्यान देना था, हमने नहीं ध्यान दिया, जिस वजह से वो लगातार आपकी बॉडी की जो नॉर्मल चलने के लिए रिक्वायरमेंट थी आपने उसे जब वो दिया ही नहीं फ्यूल, तो आप खुद फील कर सकते हो कि क्या होगा आपकी लाइफ में, कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज फील करनी पड़ेगी कि आप कुछ ना कुछ बीमारियों से जो है पीड़ित हो जाओगे, और उसी के कारण आज आपको वो बीमारी होगी। तो आपको अपनी बीमारी के लिए जो भी आप इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कर रहे हैं, आप दैट मींस कोई हर्बल न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, मेडिसिन चल रही हैं, जो भी चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन आप हीलिंग देना स्टार्ट कीजिए। हीलिंग देने का मतलब ये होता है आप डेली कम से कम 2 से 3 टाइम्स मिनिमम आप अगर टाइम निकाल सकते हैं अपने घर में, एक स्थान फिक्स कर लीजिए, वहीं पे जब भी बैठे हमेशा परमात्मा की किरणें आपकी पर्टिकुलर उस बॉडी ऑर्गन्स में पड़ रही हैं जहां पे आपको वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप फील कीजिए कि मैं जो दवाई ले रही हूँ, जो मेडिसिन ले रही हूँ, या जो मैं न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ, जो भी यूज कर रही हूँ, वो बहुत परफेक्टली मेरी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, ना केवल बल्कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और अब मैं पहले से ज्यादा फील करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सारे ऑर्गन्स मेरे लिए कितना काम करते हैं, मैंने उनकी कभी वैल्यू समझी नहीं, और आज वो मेरे लिए हीलिंग की जो उन्होंने क्वालिटी, बॉडी जो हीलिंग करती है आपके सारी बीमारियों से बचाने के लिए, वो उन्होंने दुगनी रफ्तार कर दी है। मतलब मुझे इस बीमारी से बाहर निकालने में, इतनी ज्यादा तेजी से रिकवरी करवाने में बहुत बहुत वो हेल्प कर रहे हैं। मैं सारे ऑर्गन्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरीके से अपने उस ऑर्गन्स के लिए, जो लोग किसी भी दैट मींस बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम्स अपनी बॉडी के लिए डेली करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। मतलब लोगों ने ऐसे रिजल्ट ले लिए जो उन्हें जीवन में लगता था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपका ऐसा चीज ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, अपनी बॉडी की हीलिंग के कारण लोगों ने ऐसा लिया।
उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो अब हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद कर लिया, ऑर्गन्स का धन्यवाद कर लिया, तो माँ बाप का धन्यवाद हमारा बनता है, क्योंकि आज अगर हमें किसी भी प्रकार के संस्कार मिले हैं तो उनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माँ बाप का भी है। उसके पश्चात उन सब आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने भी अगर हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी आज हेल्प की, 0.1% भी हेल्प की जीवन में, तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आज अगर हम यहाँ पे पहुंचे तो वो अपने पर्टिकुलर कारण नहीं, हमें बड़ा घमंड हो जाता है कि हम अपने जीवन में कहीं पर पहुंचे तो अपने कारण। बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी तरीके से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की, इस वजह से आज आप यहाँ पर है। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि जिन भी लोगों को आपकी वजह से 0.1% भी अगर कष्ट हुआ है तो आप उन्हें माफ करने की अपने अंदर ताकत लाते हैं। मतलब आप उन्हें सबको माफ कर दीजिए। आज से ये मत सोचिए कि इसने मेरा बुरा किया था, दिल से माफ कर दीजिए। सोचिए कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे ज्ञान दे दिया, क्योंकि गुस्सा पालने से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो आप जो है ना अंदर से हैप्पी हो जाते हैं, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता, आपके माइंड में जो है ना गुस्सा नहीं बढ़ता रहता है। बीपी और डायबिटीज जैसी छोटी छोटी बीमारियों से जो लाइफ टाइम के लिए आप पीड़ित हो सकते हो, तो उन सब चीजों से आप ऑटोमेटिकली बच जाते हो। और अगर किसी कारण बस आपने दैट मींस किसी को क्या सकते हैं कोई भी दुख पहुंचाया, तो आपको हमेशा दिल से उस आत्मा के लिए क्या नाम है माफी मांगनी चाहिए, कि जानते हुए ना चाहते हुए किसी भी कारण बस अगर आपके कारण किसी को दुख पहुंचाए, तो परमात्मा से डेली जब आप अरदास करें, बैठे उनके सामने, तो इस बात के लिए जरूर कहें कि अगर मेरे कारण किसी को कोई दुख पहुंचाओ तो मैं माफी मांगता हूं। और आप अगर किसी की गलती करते हैं, किसी भी टाइप की आप गलती करते हैं, तो उसकी गलती में आप हमेशा माफी मांगने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके कारण किसी का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, तो परमात्मा से कोशिश ये कीजिए कि ये अरदास कीजिए, ये दरख्वास्त कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस लायक बना दे कि अगर मेरे कारण किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो मैं इस लायक बन सकूं कि उनका नुकसान की भरपाई में विद इंटरेस्ट सहित उनको आगे फ्यूचर में कर पाऊं, जिसकी वजह से जीवन में मुझे भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि किसी व्यक्ति का मैंने कोई गलती से नुकसान कर दिया था, या जानबूझकर, मुझे उस टाइम पे एहसास नहीं था कि नुकसान के कारण उनकी लाइफ में इतना जो है कह सकते हैं मतलब दिक्कतें आ जाएंगी, लेकिन आज मैं इस काबिल बन गया हूं, या आज मुझे इस लायक आपने बना दिया कि मैं इस चीज को क्या नाम है आसानी से उन्हें विद इंटरेस्ट सहित कंपेंसेशन के साथ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊं। तो ये सब चीजें करने के बाद अगर आपने आंख बंद कर रखी है, तो आपको क्या करना है, अपना हैंड्स को रब कर लेना है, और रब करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, राइट। और अब अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, ये हम 2 सेगमेंट्स में हमेशा करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हमारा हीलिंग वाला होता है, और सेकंड सेगमेंट हमारा जो होता है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो आज आपको मैं बताऊं, तो जैसे मैंने आपको जो आज डिटेल्ड में हीलिंग सेशन कराया, उसके पीछे का रीजन था, जो आज टॉपिक मैंने लिया है वो 3 स्टेप में मैं चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपको पता है मन, जिसे अगर बोलूं तो मन को इंग्लिश में बोला जाता है माइंड, और उसके बाद होता है आपकी बुद्धि, जिसे बोला जाता है इंटेलेक्ट, और तीसरा जो होता है आपका सैक्रामेंट, या जिसे मैं बोलूं हिंदी में संस्कार, या जिसे रिजॉल्व भी बोला जाता है। अलग अलग 3 चीजें होती हैं आपकी। तो पहला जो चीज होती है मन, मतलब माइंड। आपकी माइंड में मैंने आपको बताया था ना अभी, चीजें कहां से आती हैं, आप जो चीजें ऑब्जर्व करते हो, जो चीजें सुनते हो, आपके कान जो सेंस ऑर्गन का काम करते हैं आपके लिए, आप जैसी चीजें लोगों से सुनते हैं उस तरीके की माइंड में चीजें आती हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे बोलते हैं परमानेंट आपकी बॉडी की हार्ड डिस्क। कॉन्शियस माइंड जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है, और जो बातें सेव हो जाती है माइंड के अंदर, उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें तब सेव होती जाती हैं जब आप लगातार इस प्रकार की, किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी बातें लगातार सुनते रहते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती है। तो जो मन है, जिसे हम माइंड बोलते हैं, तो वो 2 चीजों पर खासकर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एक आंखों पर और एक कानों पर, क्योंकि इनसे हम जो है ज्यादातर चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। स्मेल पे पड़ता है, लेकिन स्मेल को उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। और या मैं कहूँ अपना लास्ट जो सेंस ऑर्गन होता है हाथ पैर, जिनसे हम कोई चीज को टच करते हैं, तो टचिंग सेंस ऑर्गन से भी हमारे माइंड के अंदर चीजें जाके सेव होती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट कभी हमारे ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ता। मैं जो सबसे ज्यादा पड़ता है चीजों का, वो होता है आपकी देखने के तरीके से, लोगों को ऑब्जर्व करने के तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर फर्क पड़ता है, और दूसरा होता है आपके सुनने से। तो 2 चीजों से हो गया। अब आपकी मन के अंदर आपने जैसी चीजें डालते जा रहे हो, थॉट प्रोसेस, वैसा सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता जा रहा है। दूसरा होता है बुद्धि, जिसे मैं बोल रहा हूँ इंटेलेक्ट। दूसरा क्या होता है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। ये क्या काम करती है, ये आप जब भी आपकी, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे बात करना है, तो जो भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुसार मेरे माइंड के अंदर आज तक जितनी बातें मेरे माइंड में सेव होंगी, वो थॉट्स उठाकर वो मुझे देने लगेगा।
मेरे माइंड उठा उठाकर क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड मेरी बुद्धि को देने लगेगा। अब आपने अपनी बुद्धि को कितना शार्प कर रखा है, जैसे बोलते हैं हम इंटेलेक्ट, वो उसी हिसाब से आपकी जो है ना वॉइस में कन्वर्ट होता है। मतलब मान लो उधर से सबकॉन्शियस माइंड में 1000 विचार रखे हुए उस परिस्थिति को लेकर जहां पे मुझे बोलना है अभी कुछ भी, तो वो 1000 थॉट्स को बुद्धि को लाकर दे देगी। अब बुद्धि का काम है इंटेलेक्ट जिसे बोलते हैं, कि चेक करना मुझे कौन सी चीज को आगे अपनी जबान को भेजना है और जिसके कारण वाणी निकलती है। तो अब आप सोच कर देख लो, आप जैसे थॉट प्रोसेस को अपने माइंड के अंदर सेव करके रखोगे, वैसा ही आपका माइंड बुद्धि को देगा। और बुद्धि, अब मान लो खराब खराब चीजें ही आपने सेव करके रखी हुई अपने माइंड के अंदर हर परिस्थिति को लेकर, तो आपको क्या लग रहा है, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से जब निकलकर बुद्धि के पास आई, तो बुद्धि को उन्हीं ऑप्शन में से चीजें निकाल कर देना है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने सेव कर रखी। अब अगर मैं बात कहूं कि नेगेटिव नेगेटिव ही आपने एक परिस्थिति के लिए चीजें सेव कर रखी हैं, तो आप चाहकर भी आप पॉजिटिव नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो चीजें सेव थी बुद्धि के पास आई और बुद्धि ने आपकी वाणी को दी और आप वही बोलने वाले हो। तो कई बार आपने देखा होगा बोलने के बाद आप कहते हो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, तो आप समझ में आया कि क्यों आप बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपके मुंह से निकल गया, क्योंकि उस तरीके की परिस्थितियों में जो माइंड के अंदर सेव है वो सारा का सारा नेगेटिव ही है। तो कुछ भी कर लो लेकिन वो निकलना तो आपके मुंह से नेगेटिव ही है। तो आज अगर आपको समझ में आना चाहिए, तो इसका मतलब अब मुझे अपने माइंड के अंदर कैसी चीजें सेव करनी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी चीज होती है जिसे हम हिंदी में संस्कार कहते हैं, या अगर मैं बात करूं जिसे सेक्रामेंट भी बोलते हैं, या मैं बात करूं, आप ये मान लो कि जो संस्कार होते हैं, आपकी हैबिट्स होती हैं, वो क्या करती है, जितनी बार आप चीजों को यूज कर रहा हूं, अगर मैं मान लो डेली डेली में वाणी से, और मतलब मैं अगर कहूं आंखों से, मैं लोगों से जो ऑब्जर्व करता हूं वो नेगेटिव ऑब्जर्व करता हूं या लोगों की कमियां ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या जा रही है, मेरी कमियां जा रही हैं। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं इसी के साथ साथ, कि मेरी बुद्धि भी क्या कर रही है, नेगेटिव चीजों को ही इंटेलेक्ट क्या कर रही है, एक्चुअल में मुझे आगे दे रही है बोलने के लिए, और मैं बात करूं तो मैं नेगेटिव ही नेगेटिव बोल रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है अब मेरी हैबिट्स कैसी बनेगी, डेफिनेटली बात है नेगेटिव ही बनने वाले। तो अगर देखा जाए तो आपके माइंड के अंदर आप कैसे थॉट प्रोसेस डाल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसे मन कहते हैं, फिर बुद्धि का काम होता है इंटेलेक्ट करके बेस्ट बेस्ट आपको आपके माउथ को देना जिसके कारण आप बोलोगे, लेकिन वो बेस्ट तभी दे पाएगी जब आपके अंदर कहते हैं ना स्टोर के अंदर पॉजिटिव चीजें स्टोर कर रखी होंगी, तभी तो वो देगी। अगर वो नेगेटिव नेगेटिव ही कर रखी है तो नेगेटिव ही देने वाली है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इंटेलेक्ट आपको कोशिश करता है बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन आपको दे, लेकिन अगर आपने नेगेटिव चीजें सेव कर रखी तो वो नेगेटिव ही देगा क्योंकि उसे नहीं पता। और तीसरा होता है संस्कार, जिसे बोलते हैं हैबिट्स आपकी बाद में जाकर बनती हैं। तो ये क्या बनती हैं, जितनी बार आप जैसी चीजों को यूज कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, ठीक है ना, बोल रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो सारी चीजों के कारण क्या बनता है, आपके संस्कार, हैबिट्स। तो अब आप डिसाइड कर लो आज से कि कैसे टाइप के आप व्यक्ति बनना चाहते हो। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है, परमात्मा के ऊपर नहीं। परमात्मा ने सभी को एक जैसा दिमाग दिया हुआ है, उसके अंदर कैसी एनर्जी को आपको सेव करना है ये डिसाइड हम खुद करते हैं। हम कई बार कहने लगते हैं ना कि सर हम इंटेलिजेंट नहीं है, दूसरा व्यक्ति इंटेलिजेंट है, हम कहने लगते हैं हम काले हैं गोरे नहीं है, हम पर्टिकुलर ये हैं, वो सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप दिमाग में कैसी चीजें डाल के रखते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों ने इस सेशन को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर बाई चांस किसी दिन आप इस सेशन को लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो ये यूट्यूब पर हमारे अपलोड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ठीक है ना। और अगर आपको रियली में ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने पर्टिकुलर फीडबैक भी डालकर दे सकते हैं। और ना केवल बल्कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के अंदर और रिलेशंस में या फ्रेंडशिप में भी लोगों को बेहतर से बेहतर आप चाहते हो कि वो रहें, पॉजिटिवली रहें, जिसकी वजह से आपका सारा एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव हो जाए, तो आप इस चैनल को उन्हें भेज सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और अगर वो लाइव सेशन अटेंड भी नहीं कर पाते तो वो रिकॉर्डेड सेशन इसको वहां पर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन। आप लोगों को आज के सेशन में जो चीजें लगी तो उसके मैं एक एक करके फीडबैक ले लेता हूँ कि आज आपको क्या समझ में आया। चाहे हीलिंग वाले सेशन को आपने अच्छे से समझा या आज का जो हमारा टॉपिक था पर्टिकुलर उसमें क्या क्या समझ में आया, तो डेफिनेटली हम अभी एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं सबको माइक को अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, जिसका मैं नेम लूंगा आपको सबको अपना अपना जो भी फीडबैक है आप शेयर कर सकते हो, राइट। सबसे पहले जैसे हमारे साथ है मन्नू सिस्टर। हाँ जी मन्नू सिस्टर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपको आज का कैसा लगा। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, जैसे कि आप जो ये हीलिंग वाला सेशन करवाते हो उससे तो मतलब
वो तो एकदम अल्टीमेट ही होता है हमेशा। जैसे अभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे होते हैं ना, तो माइंड बिल्कुल ये हो जाता है कि नहीं, मैं अब मेरे से नहीं होने वाला। तो हीलिंग सेशन अटेंड करने के बाद एक तो एनर्जी ये मिल जाती है कि नहीं, ठीक है, अभी जो हो रहा है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि सिचुएशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम नहीं उसको चेंज कर सकते डेफिनेटली। लेकिन हमें करना क्या है एक्चुअल में, आप जो बताते थे कि हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या कंटेंट यूज करना है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आज जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली, ठीक है। तो ये नहीं है कि आज सिचुएशन सही नहीं चल रही है तो हम अपने फ्यूचर को लेके सोचे ही ना, और उनके अंदर ही ऐसे उलझे रहे कि पता नहीं क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो हमें उन चीजों से थोड़ा मतलब अलग रहने की एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, हो जाएगा, सब अपने आप ही सही हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक अपनी लाइफ की ये कहना कि एक अलग ही क्वालिटी यहाँ से आती है अपनी लाइफ के अंदर। और आज के सेशन में आपको दैट मींस आज का जो टॉपिक आपने इसको समझा, इसमें क्या समझ में आया? इसमें सर ये तो है ही कि देखो, कोई भी पर्सन है, अगर मतलब कई बार तो क्या होता है उसकी एज के हिसाब से हम कंसीडर कर लेते कि शायद ये पर्सन इस तरह का होता है ना। तो ये मतलब एक तरह से ये गलत होती है कि किसी का फेस देख के ऐसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये पर्सन गलत है या सही है। डेफिनेटली उससे हम डिस्कशन करते हैं, किसी चीज पर उससे बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, राइट। तो ये चीज सही है कि हम मतलब ये होता है कि किसी का भी उसको फिजिकली उसको देख के ये सोच लेते हैं कि शायद ये पर्सन ऐसा है वैसा है। तो क्या होता है जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमारा हमारा जो बोलने चलने का तरीका होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हम माइंड जो होता है हमें उसी तरह की मतलब उसी तरह की इंस्ट्रक्शन देता मतलब है आपने कि सामने वाले को जैसा देखा, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर या कपड़े, उसके आधार पे हमारा जो है उसके प्रति रवैया हो जाता है, राइट। सर हमारी वॉइस के अंदर भी चेंज आ जाता है। मतलब बंदा चाहे बिल्कुल सही है, लेकिन हमने क्योंकि हमारे माइंड के अंदर उसके उसके प्रति गलत सोच लिया है, तो हमारी आवाज भी मतलब उसके लिए गलत ही होगी, हमारी जो बातें होंगी वो भी गलत ही होती है। तो और एक चीज है कि हमें डेफिनेटली किसी भी पर्सन को मतलब उसका फेस देख के उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। मतलब जब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। बी प्राउड ऑफ यू सिस्टर। मतलब मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब मेरे साथ मन्नू सिस्टर काम करने आई थी, तब मुझे ध्यान है कि इनको फोन पे भी बात करने में इतनी हेजिटेशन होती थी कि सो मेनी टाइम्स मतलब इन्हें चीजें, छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती थी। और आज बड़ा प्राउड होता है हमें कि इनके अंदर इतना ज्यादा चेंजेस आ गया कि बहुत ज्यादा भी कोई एज नहीं है, और इतनी ज्यादा मैच्योरिटी, बातों के अंदर कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन। यू कैन सी कि आज देखो आप हर चीज को एलेबरेट करना बहुत अच्छी तरीके से आ गया। सो सुपर मनोज, ये आपने बहुत अच्छे अपने ऊपर काम किया है, और जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ गए। और हमेशा ध्यान रखें, हमें अपने आप पे कभी इस बात का गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए कि अगर आज मैं पढ़ रही हूँ तो वो मैं अपनी मेहनत अकेले के कारण। सो मैनी टाइप ऑफ पीपल हेल्प टू यू, या दुआ कर रहे हैं आपके लिए, परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, इस वजह से दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी, पूजा सिस्टर, आप। जी सब वॉइस आ रही है? जी वॉइस क्लियर है सिस्टर, आप बताइए। सब थैंक यू सो मच, आपने जो हीलिंग सेशन दिया था ना, आज थोड़ा सा आपने डिटेल्स में आज बताया, और मतलब मैंने ना काफी आज फील किया उस चीज को। मतलब काफी दिन बाद, मतलब सेशन तो मैं डेली अटेंड करता, फील नहीं हो पाता था प्रॉपर, जैसे आज मैंने उसको प्रॉपरली बैठ के फील किया अच्छे से, तो काफी रिलैक्सेशन मिली माइंड के अंदर। एंड जो टॉपिक था जो क्लियर किया आपने, मनी के ऊपर था, बुद्धि और संस्कार, राइट। तो मतलब रियलिटी बात है, हम जैसे हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं ना चीजें, वही हमारे माइंड में जाती है, मतलब वही हमारा मन करता है, फिर वही चीजें हमारी बुद्धि में भी आती हैं, और वही फिर हमारे संस्कारों के निकलते हैं ऐसे। मतलब जो चीज हम नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। तो क्यों ना हम अपनी जो है जैसे हम नेगेटिव डालते हैं तो नेगेटिव आती है, अगर पॉजिटिव डालते तो पॉजिटिव ऑब्वियसली निकलेगी, राइट। तो यहाँ पर यही है कि हमें मतलब अच्छे मतलब पॉजिटिविटी सोचनी है हर चीज से, ठीक है। हाँ हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर माइंड में कई बार आ जाता है ना हम नहीं कर सकते। लेकिन वही है ना, 1% अगर मान लो हमारे माइंड में 99% ये रहेगी ना कि हाँ पॉजिटिव है, लेकिन 1% तब भी नेगेटिव रहती है। वो मतलब किस वजह से होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जो हमारी बातें जाती है ना, वो उस वजह से होती है। तो यहाँ पर यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी मिलनी है, मतलब पॉजिटिविटी रहना है हमेशा। थैंक यू सो थैंक यू। मच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए और क्या करें। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। ओके, अब हमारे साथ हैं सुमित मैम। सुमित मैम, आपको कैसा लगा, प्लीज बताएंगे एक बार।
सुमित मैम वॉइस आ रही है? हाँ जी, सर हाँ जी, सर आपका हीलिंग सेशन अटेंड कर पहले तो मतलब एक माइंड जो होता है ना वो एकदम फ्रेश हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया था कि एक मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हमें प्रॉपर उसी टाइम पे और एक फिक्स जगह बना लेनी चाहिए कि हम अपना माइंड को थोड़ा शांत कर सके और अपना भी मतलब कुछ जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे दिमाग में वो सब निकल के पॉजिटिविटी आ जाए हमारे दिमाग में। और रही जो आपने ये बात बताई है कि बुद्धि जो हमारा दिमाग काम करता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम करना तो क्या चाहते हैं लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है वो हमारा माइंड वहां से हट नहीं पाता। हम सोचते कुछ हैं लेकिन वो बात वहां से नहीं हट पाती। हम चाहते हैं कि हमें मतलब कुछ ऐसा बात हम कहीं और करेंगे लेकिन दिमाग हमारा वहीं पड़ा रहेगा। बिल्कुल लेकिन इस चीज से भी सर बहुत फर्क पड़ता है कि कोई कुछ बात समझाना भी चाहते हैं तो भी हमारे माइंड में सेट नहीं होगी वो, क्योंकि जब तक वो हमारे दिमाग में वो मतलब घर करके बैठी हुई है, वो हैवी हो रही है हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा कि हम कुछ भी नहीं सोच सकते उसके अलावा। तो ऐसा होता है सर, बस ये अगर हमारे माइंड से निकल जाए ना तो हम जल्दी से सिचुएशन को भी हम हैंडल कर सकते हैं फिर। तो अब हमें आइडिया लग रहा है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए जिस वजह से हम आसानी से, दैट मीन्स अगर हम नॉर्मली बात करें कि हम अपनी सिचुएशन में बेटर ओवरकम कर सकते हैं, चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कुछ आइडिया लग रहा है आपको इस सेशन से, आप लगातार अटेंड कर रही हो? हाँ जी सर, मतलब ये आपने जैसे बताया कि हमें ज्यादातर हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव तो हमें सोचना ही नहीं है। और जो मतलब हम नेगेटिव सोचेंगे तो आगे हमारे आगे वो नेगेटिव आते ही आएंगी और पॉजिटिव सोचने के बाद पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो हमें सोचना ही नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज मैं आप सभी लोगों को एडिफाई करना चाहूंगा। ज्यादातर हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलता है, ज्यादातर हमें नॉलेज, कोई भी नॉलेज मिलता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज कैसे करनी है ये चीज समझ में नहीं आती। एम आई राइट या रॉन्ग? जैसे मैम ने एक बात बोली तो मुझे ध्यान आ गई, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कि मैं अगर बात करूं तो आप ऐसे समझ लो कि अगर नॉर्मली देखा जाए कि हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि सर ठीक है ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पॉजिटिव आखिर सोचना कैसे है। एम आई राइट या रॉन्ग? सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? मतलब सबको पता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन ना के बराबर लोगों को ये पता होता है कि कैसे सोचना चाहिए। तो आज जो मैंने आपको मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में जो चीजें बताई है ना, अगर आप इसका अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप जो है ना पॉजिटिव इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि आपकी हर सिचुएशन में आपके जो है ना देखने के तरीके से आपके मन के अंदर जो चीजें सेव हो रही है ना, वो सिर्फ एक देखने की वजह से। आप सोचो आप लोगों को किस एंगल से देखते हो, कैसे परखते हो, कैसे निर्णय लेते हो, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाती है और आपके सुनने के कारण बातें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। और जब आप किसी परिस्थिति से आप गुजरते हो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको चीजें से इंफॉर्मेशन देता है। तो अब आपने कैसी इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है ये आपकी उस टाइम पे काम आती है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड में। तो बुद्धि आपको उठा के दे देती, मतलब मन उठा के बुद्धि को दे देता है, और जब वो बुद्धि के पास चीजें आती हैं तो अब आप सोच कर देखो कि बुद्धि को जो है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपकी बोलने के लिए देना है, लेकिन अगर बुरी बुरी बातें आपने सेव कर रखी, लोगों की कमियों को ही सेव कर रखा है, तो अच्छी चीज कैसे दे सकता है। तो अब आज आपको समझ में आया कि एक्चुअल में पॉजिटिव मुझे अपने दिमाग के अंदर क्यों चीजें ला के रखनी है, क्योंकि हर परिस्थिति में आप चीजों को तभी अच्छे से हैंडल कर पाओगे जब आपके माइंड के अंदर वो चीजें अच्छे से सेव होंगी और पॉजिटिवली सेव होंगी। राइट, ओके संगीता मैम। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी मैम वॉइस आ रही है, प्लीज। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हीलिंग वाला सेशंस तो आपका अच्छा ही होता है, लेकिन हीलिंग वाले सेशंस के साथ आप मतलब हमेशा एक नया नया टॉपिक लेके आते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आप मतलब कुछ पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मतलब हेल्प करता है हमारे काफी। और आज जो आपने 3 पॉइंट बताए थे, मतलब मन का बताया था, बुद्धि का और संस्कार, क्योंकि हमारी लाइफ में ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इन तीनों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब मन का तो यही होता है कि हाँ, हमारी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमारी सिचुएशंस को तो जैसी परिस्थिति हमारी चल रही है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने मन को चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो मतलब ये भी पॉइंट आपका बहुत अच्छा था। और बुद्धि का अगर
अब जैसा कि हमारे माइंड में होता है वही निकलता है, हम जो माइंड में सेव करते हैं वही निकलता है। हम चाहे कितना भी मतलब सोचते हैं, कुछ यही सोचेंगे कि मुझे ये नहीं बोलना है, बट मुंह से तो वही निकलेगा जो माइंड में रहेगा। फिर मतलब बाद में फील होता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में होता है। तो मतलब यही है कि जो मतलब हमारी बुद्धि के अंदर हम जो सेव करते हैं वही हमारे मुंह से निकल जाता है। और मतलब संस्कार भी हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं और जो ज्यादातर हम जिस एरिया के अंदर रहते हैं और सारी चीजें हम डेली मतलब वही वही वर्ड सुनते रहते हैं, तो हमारे अंदर मतलब वही वर्ड सेव हो जाते हैं और हम ज्यादातर ना चाहते हुए भी वही वर्ड बोलते हैं। तो मतलब अगर हम इन तीनों पे कंट्रोल करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। एंड मतलब सर आपको जो डेली नए टॉपिक लेके आते हो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, नहीं है इतना हमें मतलब कोई गाइड नहीं करता है डीपली कि इन सारी चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए, तो मतलब बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच अगेन सिस्टर। ओके, चार्वी मैम, मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है वॉइस आपकी। जी मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए सर। मैं भी एकदम बढ़िया। मैम कैसा लगा आपको, और किस तरीके से आपको लग रहा है कि हाँ इट्स अ हेल्पफुल फॉर यू? हाँ जी जी, ये जो आपने आज बताया ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो चीज मैंने करीब 6-7 महीने पहले ही इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया। जैसे आज आपने समझाना चाहा, जो लोग नहीं जानते इस चीज को उन्होंने आज थोड़ा सा समझा होगा, लेकिन ये चीज मैंने करीब 6-7 महीने पहले से ही समझ ली है। और उसके थ्रू ही जो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से आज के टाइम में मेरे नेचर में बहुत चेंजेस है। क्योंकि इंसान के साथ क्या होता है, बचपन से जो देखता है, जो सीखता है, जैसे संस्कार कहते हैं, वो सब चीजें ना माइंड में सेट हो जाती हैं। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले वो उसी तरीके से ही बिहेव करता है। बट अगर आपको अपना बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, जो ध्यान, जिसके जरिए आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप अपने आप को अंदर से देखेंगे नहीं कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हो, तब तक आप चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो आज के सेक्शन का बेस्ट पॉइंट यही है। थैंक यू सो मच। तो मैम मजा आ रहा है आपको? ये सेशन रेगुलरली बेसिस पे नए नए टॉपिक के साथ हम लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा, राइट? जी ओके, थैंक यू सो मच आचार्य मैम। ओके, प्रिया मैम हमारे साथ हैं। प्रिया मैम आपको वॉइस आ रही है, और आज हमारे साथ जो है प्रिया मैम की शायद सिस्टर भी इस सेशन को अटेंड कर रही हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो प्रिया मैम एक बार आप अगर माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज। मैं खासकर शशि से आज फीडबैक चाहूंगा, क्योंकि शायद उन्होंने भी सेशन अटेंड किया है। तो शशि आपको वॉइस आ रही हो तो प्लीज आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज। प्रिया मैम वॉइस आ रही है आपको? ओके, अच्छा ठीक है, चलिए। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को इस बात में बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिली होगी, क्योंकि हमारा जो पर्पस रहता है वो डेली का मेन चीज अगर मैं बात कहूँ, आप लोगों को वो चीजें डिलीवर करना जो चीजें एक्चुअल में बहुत कम ना के बराबर लोगों को एक्चुअल में इस चीज का फील होता है पहले तो। और दूसरी चीज, आपको जो छोटे छोटे मैं मतलब अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ तो बहुत डीपली आपको चीजों का अगर एनालिसिस करना एक बार आ गया तो ध्यान रखिए आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात अगर मैं बात कहूँ तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को बैलेंस करना सीख लिया, आप देखेंगे कि आपकी चारों तरफ की चीजें, खासकर प्रकृति से लेके आपके परिवार वालों से लेके आपके रिलेटिव्स या आपका फ्रेंड सर्कल, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके चारों तरफ है, वो सब आपके लिए सपोर्टिव बन जाएंगी। परिस्थितियां जो होंगी आप कहोगी पहले भी वैसी थी, लेकिन अब लोग मेरे सपोर्टिव क्यों बन गए? जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड थॉट प्रोसेस हैज बीन ऑलरेडी चेंज। मतलब आपका माइंड का प्रोसेस आपने पूरा चेंज कर दिया। इस वजह से उन्हीं परिस्थितियों में आप अपने आप को देखेंगे कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी, और आप चीजों को इतने अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ना केवल अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को, और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एनीथिंग लेस, मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी, इतना एंजॉय आने लगेगा, आपके अंदर इरिटेशंस खत्म हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ। और अगर मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें आज की दुनिया में
मतलब इन सब चीजों के लिए भी एक बिजनेस बना दिया गया और बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आपको इस तरीके की चीजें सीखने को मिल रही हैं तो उसे 100% इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और एंजॉय करें, ताकि हमें जो मतलब डिलीवर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ एवरीडे कि आपको नए टॉपिक लेकर आऊं और जिस वजह से आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो, तो आपके परिवार में अंतर हो और आपकी सोसाइटी में अंतर हो, यही हमारा पर्पस है। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।